हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति जी, मैं सिवाय इसके कि इस बिल का विरोध करूं, इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इस सदन में ऐसे अनेक लोग हैं और उनका ख्याल है कि इसके सिवाय कि लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया है और यह प्रयत्न किया गया है कि लोगों में आपस में भाईचारा न हो, अलावा इसके और कोई दुष्परिणाम उस कानून के नहीं हो सकते जो अभी लागू किया गया है। मेरा ख्याल यह है कि यह बिल इस बुराई को दूर करने में कामयाब होगा, क्योंकि जब से यह बिल सदन में विचार के लिए लाया गया तब से अब तक अनेक लोग अन्य बातों के अलावा यह भी मानने लगे हैं कि कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हर समाज के लिए होने चाहिए, जिनमें स्त्री, पुरुष और बच्चों को संरक्षण मिले। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और अन्य बातों के साथ ही साथ यहाँ की परंपराओं को भी लोग समझते हैं और इसके समर्थन में अपने यहाँ भी दलीलें देते हैं। उनके ख्याल में कानून का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग को ही संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कर्मचारी अथवा कर्मचारी वर्ग के लोग यह समझे कि यह कानून किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। हमें ज्ञात हुआ है कि इसके समर्थन में देश भर में रैलियां आयोजित की गईं और किसी वर्ग की ओर से यह नहीं कहा गया है कि यह कानून उनके हितों के विरुद्ध है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विरोध किसी समाज की ओर से हुआ है अथवा केवल विरोधी दलों ने इसे जन्म दिया है। मैं भी यही नहीं कह सकता कि जो कुछ नियम निश्चित किए गए हैं उनके बारे में वह समझेंगे कि ये ठीक नहीं है। जब यह बिल पेश किया गया था तो इसी सदन में हर्ष ध्वनि एवं करतल ध्वनि के साथ सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया था। मेरे निकटतम सहयोगी भूतपूर्व मंत्री ने भी इसकी सराहना की थी। मेरा ख्याल यही है कि यह कानून देश के हित में है और सिवाय इस बात के कि इसे राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कोई ठोस कारण इसके विरोध में नहीं आया। उल्टे इसके समर्थन में अनेक लोगों ने यहाँ तक कहा कि यह कानून न्यायालय की परिधि से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में इसे न्यायालय में ले जाकर का लागू करने में विलंब डाला जा सकता है। अतः मेरा अनुरोध है और निवेदन है कि सभी लोग इसके समर्थन में अपना मत दें और करतल ध्वनि से इसका समर्थन करें। जब से यह बिल आया है तब से अभी तक कई सदस्य इसका समर्थन कर चुके हैं। यदि पिछले सालों में ही यह बिल आ जाता तो तब से आज तक लोगों का कष्ट काफ़ी हद तक दूर हो जाता। आज भारतीय गणराज्य की वर्षगांठ हम हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर हम अपने देशवासियों का अभिनंदन करते हैं, चाहे वह देश में रह रहे हों अथवा विदेशों में। हमारे अनेक भाई बहन
जो इस समय हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे हैं, उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे हृदय में महत्वपूर्ण स्थान है और उनका कल्याण तथा संपन्नता में भारत तब के राज्यों के लोगों की बाहरी रुचि है। हमें स्वाधीनता प्राप्त किए हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे अनेक भाई ऐसे होंगे जिन्होंने स्वाधीनता के बाद के भारत को नहीं देखा होगा, किंतु आज के युग के संचार साधनों को देखते हुए उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि हमने इतने वर्षों में कितनी प्रगति की है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। हमने अपने देश में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न हो चुकी हैं और अगली पंचवर्षीय योजना चल रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत हमने राष्ट्र निर्माण के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वे सभी प्राप्त कर लिए गए हैं। हमने अपने देश का औद्योगिकरण बड़ी तेजी के साथ किया है। इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को हमने छोटे और घरेलू उद्योगों की भारत के कोने कोने में बड़े पैमाने की पर स्थापना की है। हमारी 80% जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती बाड़ी के धंधे में लगी है। कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों के द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में असंख्य लोगों को रोजगार मिलता है। अतः हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हमारे गांवों तक फैले हुए हैं। इनके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के फलस्वरूप हमारे देहातों का रूप ही बदल गया है। खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात, ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर के क्षेत्र में भी भारत ने अहिंसा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार किया। वसुधैव कुटुंबकम एवं पंचशील के सिद्धांत को विश्व के अनेक देश मानने लगे। हमारे जो भी भाई बहन दुनिया के अनेक देशों में हैं, हम आशा करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत आचरण, अपने आचार व्यवहार द्वारा भारत की सांस्कृतिक मर्यादा और गौरव का संरक्षण करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क एक दूसरे को जानने और समझने का उत्तम माध्यम होता है। हम एक बार फिर अपने देशवासियों को अपनी सद्भावनाएं एवं शुभकामनाएं भेजते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रवासी देशवासी अपने देश की सुख समृद्धि के लिए दृढ़ संकल्प होकर रचनात्मक कार्य करेंगे। विराम।